एक एसपी साहब भेष बदल कर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं, जो उनसे 4 सालों से अलग ही रह रही थी। जाकर अपनी पत्नी की हालत को देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कारण था जो एक एसपी साहब की पत्नी उनसे अलग रह रही थी और आज वो अपनी पत्नी के सामने भेष बदल कर पहुंचे थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग कहानी है। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के एक छोटे से गांव में। महिमा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती है। परिवार में कोई और नहीं है, सिर्फ बाप बेटी ही रहते हैं। महिमा की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। महिमा को पढ़ने लिखने का बचपन से ही शौक रहा है और उसके पिता भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर किसी सरकारी पोस्ट को हासिल कर ले, क्योंकि महिमा के पिता भी एक सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी के चलते उनका जीवन बहुत ही सुकून से बीत गया था। इसलिए वो सोचते थे कि मेरी बेटी भी पढ़ाई लिखाई करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर ले। समय बीतता गया। महिमा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाती है। कोचिंग करती है, दिन रात कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है और फिर सरकारी बैंक विभाग में भर्ती निकलती है तो वो भी फॉर्म भरती है और एग्जाम को पास कर लेती है। उसकी कड़ी मेहनत रंग ले आती है और भगवान की कृपा से उसकी नौकरी सरकारी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर लग जाती है। अब महिमा क्लर्क की जॉब करने लगती है तो उसके पिता महिमा की शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि बेटी की भी उम्र अब शादी की आ गई थी और आस पड़ोस के लोग भी महिमा की शादी को लेकर बातचीत बनाने लगते हैं। इसके बाद वो महिमा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें मथुरा शहर का ही एक लड़का महिमा के लिए पसंद आ जाता है। लड़के का नाम महेंद्र सिंह होता है, जो कि एक साइबर कैफे चला रहा था। महेंद्र की रुचि भी पढ़ने लिखने में ज्यादा होती है। उसकी सोच थी कि वो भी एक न एक दिन अपनी मेहनत के दम पर किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लेगा। वो तैयारी कर रहा था और बार-बार से अलग-अलग विभाग में एग्जाम भी दे चुका था, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अब महिमा के पिता महेंद्र की एक दो फोटो ले आते हैं और महिमा को लाकर दिखाते हैं कि बेटी, लड़का सुंदर भी है और पढ़ाई भी कर रहा है, साथ ही साथ अपने काम को भी संभाल रखा है। मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं उनके घर बात करूं और शादी की बात बढ़ा दूं। महिमा भी अपने पापा की पसंद पर राजी हो जाती है और कहती है कि पापा, अगर आपने मेरे लिए कोई लड़का पसंद किया है तो उसमें कुछ न कुछ तो बात होगी ही, जो आपने उसे पास कर दिया है। मैं आपकी पसंद से ही शादी करना चाहती हूँ। अब महिमा के पापा महेंद्र की फैमिली से शादी की बातचीत करते हैं। उन्हें भी महिमा बहुत पसंद आती है। वो लोग शादी की तारीख तय कर देते हैं और 2 महीने बाद दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ कर दी जाती है। महिमा अपने ससुराल पहुंचती है तो महेंद्र अपनी पत्नी महिमा को बहुत ही प्यार के साथ रखता है। महिमा भी अपने पति और सास ससुर का बहुत आदर सम्मान करती है। परिवार हंसी खुशी जीवन काट रहा था। महिमा सुबह का नाश्ता तैयार करके अपनी जॉब के लिए चली जाती थी। दोपहर का खाना उनकी सास बना लिया करती थी। तो महिमा अपनी जॉब से आने के बाद फिर से शाम का खाना खुद ही बना दिया करती थी। महेंद्र को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि महिमा सरकारी नौकरी कर रही थी और फिर भी काफी समय निकाल लिया करते थे। घर के कामों में भी हाथ बटा लिया करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया। महेंद्र, जो कि लगातार कई बार सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे चुका था, शादी के बाद फिर से एक बार यूपीएससी का एग्जाम देता है और जब कुछ महीने बाद रिजल्ट घोषित किया जाता है तो वह अपना रिजल्ट देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बार यूपीएससी एग्जाम को वो क्लियर कर लेता है और यूपीएस में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है।
सिलेक्शन होने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो इस कामयाबी का सारा श्रेय अपनी पत्नी महिमा को देता है। वो कहता है कि महिमा, मैं कई बार यूपीएससी का एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन हर बार फेल ही हो जाता था। इस बार तुमने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे हौसला दिया, तैयारी कराई और देखो मैंने एग्जाम निकाल दिया। वो प्यार से अपनी पत्नी के गले लग जाता है। महिमा की आंखें भी खुशी से भर आती हैं। महिमा भी इस बात से बहुत खुश थी कि उसे कितना अच्छा पति मिला है। उन्होंने अपने मेहनत से ये एग्जाम पास किया है और मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं। इसके बाद ये खुशखबरी वो सभी परिवार वालों को सुनाते हैं और एक पार्टी रखकर सेलिब्रेशन भी करते हैं। कुछ समय के बाद महेंद्र की ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो एक सब इंस्पेक्टर एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद महेंद्र की पोस्टिंग पास के ही शहर में हो जाती है। वो ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं और अपना ड्यूटी का फर्ज निभा रहे थे। पति पत्नी और परिवार सभी खुश थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन दोस्तों, एसपी साहब को एक दिन विचार आता है कि उनकी पत्नी भी नौकरी कर रही है और वो भी नौकरी कर रहे हैं, जिस वजह से ना तो वो एक दूसरे को सही से वक्त दे पाते हैं, ना अपने माता पिता के लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो महेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि महिमा, तुम ऐसा करो, अपनी जॉब से रिजाइन कर दो, क्योंकि मेरी भी सरकारी नौकरी लग चुकी है और पैसों की अब हमारे पास कोई कमी नहीं रही है। पैसा मैं बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजार पाते हैं। इसलिए तुम ये नौकरी को छोड़ दो और मेरे माँ बाप की सेवा करो, मेरा भी ख्याल रखो। अब ये बात सुनकर महिमा पहले तो मना ही करती है, लेकिन महेंद्र उससे बहुत प्यार करता था और वो भी अपने पति को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो खुशी खुशी अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है और घर रहकर ही अपने पति का ख्याल रखती है। वीकेंड पर उनके साथ घूमने के लिए जाती है और अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती है। नौकरी छोड़ने के बाद भी महिमा को अपने ससुराल में वही मान सम्मान मिलता है जो पहले मिल रहा था। परिवार बहुत खुश था, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ना, कभी कभी खुशियों को बुरी नजर लग जाती है। ऐसा ही महेंद्र और महिमा के साथ भी हो जाता है। दोस्तों, महेंद्र महिमा के चरित्र पर शक करने लगता है, क्योंकि नौकरी से रिजाइन करने के बाद भी महिमा के बैंक स्टाफ के कुछ साथी उनसे मिलने के लिए घर ही आ जाते थे, जिस वजह से महेंद्र सोचता था कि महिमा का इन लोगों के साथ कोई संबंध जरूर है। वो महिमा पर शक करने लगता है, लेकिन दोस्तों, महिमा का नेचर बहुत अच्छा था। उसका बैंक में अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, जिस कारण इस्तीफा देने के बाद भी स्टाफ उनसे मिलने के लिए आ जाता था। लेकिन महेंद्र को ये बात नागवार गुजरती है, जिस कारण महेंद्र महिमा के प्रति मनमुटाव पैदा कर लेता है, लेकिन महिमा को इस बात की भनक भी नहीं लगने देता कि वो उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रखता है। ऐसे ही समय गुजरा रहा था, तो एक दिन महेंद्र अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। पार्टी में जाकर वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि उसकी पत्नी एक चरित्रहीन औरत है और उसके अपने स्टाफ के लोगों से अवैध रूप से संबंध है। वो शराब के नशे में ही घर लौट आता है और जैसे ही घर के अंदर आता है तो देखता है कि आज फिर से महिमा का एक और स्टाफ का साथी उससे मिलने के लिए, उसका हाल चाल लेने के लिए घर आया हुआ है। महिमा को उसके साथ बैठा देख, उससे बातचीत करता, वो यह देख फुल गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। महिमा और वो आदमी महेंद्र को ऐसी गालियां देते देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये ऐसी गालियां क्यों दे रहे हैं। महेंद्र अपना आपा खो बैठा था और अपनी पत्नी को लगातार गालियां ही दिए जा रहा था। ये सब देख आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद भी महेंद्र महिमा के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। उसके दिल दिमाग में जो कुछ भी महिमा को लेकर बातें चल रही थी, सभी को उगल देता है। महिमा ये बातें सुनकर चौंक जाती है। महेंद्र को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब रात भी हो चुकी थी। महेंद्र के पिता भी उसे समझाते हैं कि, लेकिन वो नशे की हालत में धुत था।
किसी की बात नहीं सुनता और फिर महिमा के साथ मारपीट भी कर देता है, जिससे महिमा को भी गुस्सा आ जाता है। वह अपने पिता को फोन लगा लेती है और उन्हें बुलाकर रात में ही अपने मायके चली जाती है। अब सुबह हो जाती है तो महेंद्र का नशा भी उतर गया था। उसे रात की सभी बातें याद आ रही थी, लेकिन महेंद्र के दिमाग में अभी भी ये बात थी कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है। वो गुस्से में अपने घर ही बैठा रहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उधर महिमा सोच रही थी कि उस दिन उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन अब वो मुझे लेने के लिए जरूर आ जाएंगे। मगर महेंद्र उसे लेने के लिए कभी जाता ही नहीं है। अब महिमा इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। में ही महेंद्र उसे तलाक के पेपर भी भेज देता है और कुछ दिनों के बाद उनका तलाक भी हो जाता है। महेंद्र अभी भी सब का जिम्मेदार महिमा को ही मानता था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसी की वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि महिमा ने तो उसका हर तरह से सहयोग किया था। अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उसकी हर एक बात मान ली थी। यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन कर दिया था। लेकिन महेंद्र से उसकी कोई कदर ही ना हो सकी। तलाक को धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं तो महेंद्र सोचता है कि कहीं मैं खामखा महिमा पर शक करके ये सब गलत फैसला तो नहीं ले लिया है। इसीलिए वो इस मामले की तहकीकात करने की सोचता है। छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहुत घटिया सोच थी। महिमा के दामन पर कोई दाग नहीं है। वो तो सिर्फ उसके स्टाफ के लोग थे जो उसे कभी कभी घर पर ही मिलने के लिए आ जाते थे। क्योंकि महिमा का व्यवहार बहुत अच्छा था, वो बैंक में सभी को लोकप्रिय थी। इस बात को जानने के बाद महेंद्र को थोड़ा बुरा फील होता है, लेकिन तभी उसके आगे उसका घमंड आ जाता है। वो सोचता है कि अगर महिमा की कोई गलती नहीं थी तो उसे ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना था, सुबह होने का इंतजार करना था, और जब मेरा नशा उतर गया था तो मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड की वजह से महेंद्र अभी भी महिमा को वापस लेने के लिए नहीं जाता है। इधर महिमा अपने पिता के साथ रहकर ही अपना जीवन गुजार रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिता की भी हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। हमेशा सोचते रहते थे कि उनकी जवान बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। अब आगे इसके जीवन का क्या होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की थी अपनी बेटी से कि बेटी तू अब दूसरी शादी कर ले, लेकिन महिमा कह देती है कि पिताजी मैं जिंदगी में कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। और एक दिन अचानक ही उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद महिमा दर दर की होकर रह जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो उनका खर्चा चल रहा था वो पिता के पेंशन से निकल जाता था। उसके बाद महिमा अपनी नौकरी को पाने की भी कई बार कोशिश करती है, लेकिन सरकारी नौकरी ऐसे छोड़कर दोबारा कहाँ मिलती है। वो तो बड़े भाग के बाद ही जो उसे सरकारी नौकरी मिली हुई थी। अब वो खर्चे से ही परेशान हो गई थी, तो सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए जिससे मेरा खर्चा निकल जाए। इसके बाद वो अपने ही गांव के चौराहे पर एक चाय की स्टॉल लगा लेती है। चाय की दुकान खोलने के लिए ज्यादा पैसों की लागत नहीं होती है। थोड़ा बहुत शेविंग उसके पास थी, उन्हें पैसों से वो चाय के स्टॉल लगा लेती है। चौराहे पर स्टॉल लगी हुई थी तो गांव के लोगों के साथ साथ रास्ते में आने जाने वाले लोग भी उसकी स्टॉल से चाय लेकर पी लिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसका काम चलने लगता है और छोटी सी चाय की स्टॉल से ही वो अपना खर्चा चला लिया करती थी। इधर महेंद्र अपने गुस्से और घमंड को लेकर अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है और धीरे धीरे उनके तलाक को 4 साल बीत गए थे। एक दिन महेंद्र अपने किसी दोस्त की शादी में गया हुआ था। शादी का माहौल देखकर उसे भी अपनी शादी की याद आने लगती है। उसे अपने घर गृहस्थी की याद आने लगती है कि मैं कितना बुरा हूँ। मैं अपने ही हाथों से अपने घर गृहस्थी को खराब कर लिया, सिर्फ एक छोटे से शक की वजह से। इसके बाद वो मंडप के बाहर कुर्सी पर बैठा शादी को देख ही रहा था कि पंडित जी दूल्हा दुल्हन को सातों फेरों के सातों वचन दिला रहे थे। ये सब देखकर उसका मन भारी हो जाता है और वो तुरंत शादी को बीच में ही छोड़कर अपने घर चला आता है।
अपने कमरे में आकर बैठ जाता है और उसकी आंखों में बैठे-बैठे ही आंसू आने लगते हैं। वो सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा, महिमा के घर जाऊंगा, उससे माफी मांग कर उसे मना कर अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि तलाक को तो 4 साल बीत चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि महिमा ने दूसरी शादी कर ली हो। अब रात भर वो यही सब बातें सोचता हुआ सोता नहीं है और सुबह होते ही फैसला करता है कि मैं पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन भेष बदल कर जाऊंगा। देखूंगा कि वो किस हालत में है, उसने दूसरी शादी की है या नहीं। महेंद्र का कार ड्राइवर भी आ जाता है। वो उनकी सरकारी गाड़ी को लेकर आया था, लेकिन महेंद्र अपनी पर्सनल गाड़ी की चाबी उन्हें देकर कहता है कि ये गाड़ी बाहर निकालो, हम आज मार्केट जाएंगे। इसके बाद महेंद्र ड्राइवर के साथ पहले मार्केट पहुंचता है। मार्केट में वो एक मेकअप आर्टिस्ट के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मेरा कुछ ऐसा मेकअप कर दीजिए जिससे कि मुझे कोई पहचान ना पाए। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट महेंद्र का बहुत अच्छे से मेकअप कर देते हैं, जिससे वो अपनी पहचान को छिपा लेता है। अब वो अपने ड्राइवर के साथ फिर से गाड़ी लेकर अपनी ससुराल महिमा के गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में ही उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी कि पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हाल में होगी, मुझे पहचानने के बाद क्या कहेगी, क्या होगा। वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा था। अब ड्राइवर गाड़ी को गांव के ही बाहर चौराहे पर रोक लेता है। अब वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, तो अपने ड्राइवर से कहता है कि ऐसा करो, पहले एक चाय पी लेते हैं। वहां देखो एक चाय की स्टॉल भी लगी है, वहीं चलते हैं। मैं सुबह जल्दी जल्दी में कुछ खाया पिया भी नहीं है। ड्राइवर कहता है ठीक है सर, जैसा आप चाहें। दोनों गाड़ी से उतरकर चाय की स्टॉल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही चाय की स्टॉल पर महिमा को खड़ा देखा है ते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एकदम से हड़बड़ा जाता है। महिमा को इस स्थिति में देखकर बहुत उदास हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। खुद को थोड़ा संभालता है और सोचता है कि पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद महिमा से कुछ बातचीत करूंगा। अब महेंद्र उसे 2 चाय बनाने का ऑर्डर देता है कि एक मेरे ड्राइवर के लिए और एक मुझे चाय दे दीजिए। महिमा महेंद्र की आवाज को सुनते ही चौंक जाती है, लेकिन जब उसे देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि यह तो कोई और ही है, शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। इस आदमी की तो उम्र भी ज्यादा है, वो उसे पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने जो महेंद्र का मेकअप किया था वो बूढ़े व्यक्ति जैसा किया था। अब महिमा 2 चाय बनाकर उन्हें दे देती है। महेंद्र पास ही एक टेबल पर बैठ जाता है और बार बार महिमा की तरफ ही देखने लगता है। इस बात को महिमा भी नोटिस कर रही थी कि ये व्यक्ति मुझे ही बार बार ऐसे देखे जा रहा है, तो उसे भी शक हो जाता है। वो पहचान जाती है कि ये मेरा तलाकशुदा पति महेंद्र ही है, क्योंकि वो एक एसपी है और ऐसे नॉर्मल मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। तो वो हिम्मत करके बोल ही देती है, क्या आप महेंद्र हो? जैसे ही महेंद्र महिमा के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसके हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब महिमा उसकी आंखों में आंसू देखती है तो फौरन समझ जाती है कि ये मेरा पति महेंद्र ही है, जो कि भेष बदल कर आज मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ये सब देखकर महिमा की आंखें भी भर आती हैं और वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। तो महेंद्र महिमा के पास जाता है, उसे शांत कराता है, उससे कहता है कि महिमा तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तो उल्टा महिमा भी उससे पूछ लेती है कि आप क्यों रो रहे हो? चलो मैं तो इस वजह से रो पड़ी थी क्योंकि मेरी तो घर गृहस्थी सब कुछ उजड़ चुका है और आज तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर मेरी आंखें भर आई। उसके बाद महेंद्र महिमा से माफी मांगने लगता है, कहता है कि ये सब मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से हमारी जिंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए। मुझे माफ कर दो, अगर मुमकिन हो तो मुझसे दोबारा शादी कर लो, मुझे फिर से अपना लो महिमा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, मैं एक रात भी चैन सुकून से नहीं सो पाया।
अब महिमा ये सब बातें सुनती है तो महेंद्र को ताना मारते हुए कहती है, आप क्यों मेरे बारे में सोचते हैं? और फिर मुझ चरित्रहीन लड़की को फिर से क्यों अपनाने के लिए चले आए हो? मैं तो एक चरित्रहीन लड़की हूँ ना। महेंद्र की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो महिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं इस मामले की छानबीन की तो, लेकिन मैं ही गलत था। मेरी घटिया सोच की वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ। तुम पाक साफ लड़की हो। इस बात को सुनने के बाद महिमा को भी थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वो सोचती है कि चलो अच्छी बात है, इन्होंने अपनी गलती तो मानी कि यही गलत है और सच्चाई इनके सामने आ गई। अब महेंद्र महिमा को मनाने की लगातार कोशिश कर रहा था, तो महिमा भी मान जाती है। अब महेंद्र उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है, चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं और पिताजी से मिलकर आते हैं। तो महिमा रोने लगती है, कहती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण मुझे मजबूरी में ये चाय की स्टॉल चलानी पड़ती है। इस बात को सुनने के बाद महेंद्र और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है। तो महिमा उसको समझाती है कि अब जो कुछ हो चुका है वो बीत गया, उस पर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी अब लज्जा महसूस हो रही है, जो तुम ये बार बार शर्मिंदा हो रहे हो। ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा था, जो होना था अब हो चुका। अब थोड़ी भी ये सब दोस्तों दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जिंदगी में कोई भी मोड़ आ जाए, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हर एक मसले को बैठकर प्यार से सुलझाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब महेंद्र पहले तो महिमा को लेकर मंदिर जाता है और दोबारा से शादी कर लेता है। इसके बाद उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। महेंद्र के माता पिता महिमा को जब महेंद्र के साथ घर में प्रवेश करता देखते हैं तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने तो महेंद्र को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन महेंद्र के सिर पर गुस्सा और घमंड सवार था और उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। महेंद्र के माँ बाप की नजरों में महिमा पहले से ही एक अच्छी बहू के साथ साथ उनकी बेटी बनकर रह रही थी। उनका आदर सम्मान करती थी और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसमें महेंद्र की गलतफहमी की वजह से उसने अपनी पत्नी को अलग कर दिया, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था, जिससे वो एक बार फिर से मिल गए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आप क्या कहना चाहोगे महेंद्र की सोच के बारे में, और क्या कहना चाहोगे महिमा जैसी धर्म पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।